अच्छा जी, इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये एक सीरीज़ है पूरी वीडियोस की जिसमें पीरियोडिक टेबल के ही क्वेश्चन है और हर वीडियो में एटलीस्ट मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं डिटेल के साथ। तो अब ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ की। विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिएंट मेटल। देखें, ट्रांजिएंट मेटल्स जो होते हैं ना, वो मिडल ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल का, और उसमें आपका पीरियोडिक टेबल खोल लेती हूँ मैं। ये आ गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ये जहाँ मेरा कर्सर है ना, ये स्कैंडियम से लेकर जिंक का ये जो पूरा ब्लॉक है ना, ये ट्रांजिएंट एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिएंट एलिमेंट्स की जो सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, बड़ी स्पेसिफिक वाली, जो दूसरे मेटल से डिफरेंट होती हैं, उनमें आते हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, और ये बड़े हार्ड और हैवी होते हैं। ये तो खैर इनकी टिपिकल प्रॉपर्टी है कि ऑल द मेटल्स आर हार्ड, हैवी, डेंसर, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो लेस डेंसर होते हैं, लेकिन जो टिपिकल मेटल्स होते हैं, रिमेनिंग मेटल्स यानी, वो हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हार्ड हैवी होते हैं। तो ट्रांजिएंट मेटल की वो प्रॉपर्टीज जो दूसरे मेटल से डिफरेंट होती हैं ना, वो 3 होती हैं। वो आप रट्टा लगा लें, याद कर लें उसको। कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, और वेरिएबल वैलेंसी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन के बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रांजिएंट मेटल से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, तो इसी तरह का क्वेश्चन होता है। चलें क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक। देखें, जब मैंने आपको एक चीज़ याद करा दी है कि वो कैटलिस्ट भी के तौर पर भी यूज़ होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो और उनके टिपिकल मेटल वाली प्रॉपर्टी होती है कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी भी हाई होती है, तो डेल्टा इज़ द ओनली ऑप्शन विच इज़ सेइंग इट इज़ लो डेंसिटी। वो आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कह रहा है नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स। इन द पीरियोडिक टेबल हाउ डज द मेटालिक करेक्टर वेरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, मेटालिक करेक्टर हमारा पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्ट हो रहे एलिमेंट्स, तो ज़ाहिर है मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा, तो फिर अल्फ़ा इसका आंसर होगा। Across a period it decreases. Okay. Question number 12 है, the element in the group of the periodic table shows the following trends. The first trend is the element with the, अच्छा ये सारे ना, ये 4 दिए हैं उन्होंने, वो उन्होंने ये सारे उन्होंने ट्रेंड दिए हुए एक एलिमेंट के जो कि किसी ग्रुप में प्रेजेंट है। तो आपने बताना है वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है जिसमें ये वाली सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो 4 प्रॉपर्टीज आपको भी बताने वाले हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि ये जो सारा रिसोर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेगा लेक्चर्स का है, तो आई जस्ट वांट टू गिव देम क्रेडिट कि मैं उनका ये रिसोर्स यूज़ करके ये वाले क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए कि उनको पास पेपर्स सॉल्व करने में आसानी हो। तो दिस क्रेडिट ऑफ माई रिसोर्स गोज़ टू मेगा लेक्चर्स। अच्छा, द एलिमेंट विद द लोएस्ट प्रोटॉन नंबर हैज़ द लोएस्ट रिएक्टिविटी। पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं, प्रोटॉन नंबर देखते हैं किस तरह वेरी हो रहा है। अच्छा, यहाँ से इधर जा रहे हैं, हमारा प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि द एलिमेंट विद द लोएस्ट प्रोटॉन नंबर हैज़ द लोएस्ट रिएक्टिविटी। द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द फॉलोइंग ट्रेंड्स। ओके, 2 है, ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द फॉलोइंग ट्रेंड्स, यानी कोई ऐसा ग्रुप है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसकी ये क्वालिटीज़ हैं, तो आपने ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, वो कह रहा है पहली प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की है कि जिनका प्रोटॉन नंबर लेस है ना, जिन एलिमेंट्स का, उनकी रिएक्टिविटी लेस है। तो देख लेते हैं कि ये ऊपर वाले जो हैं इनका प्रोटॉन नंबर लेस है एज़ कम्पेयर टू द नीचे वाले। ठीक है, सारे ग्रुप्स में ही ऊपर वालों का प्रोटॉन नंबर कम है नीचे वालों से, तो इसका मतलब है वो हमें कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले हैं इन द ग्रुप, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, लेस है एज़ कम्पेयर टू द वन विच आर बिलो, यानी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। तो ये तो हमें पता है कि ये मेटल है, क्योंकि मेटल्स में कमिंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। सेकंड प्रॉपर्टी उस ग्रुप की है कि दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अब ये हमें और एक क्लू मिल गया है कि हमें वी आर वेरी मच श्योर कि बेसिक ऑक्साइड्स हमेशा मेटल्स ही बनाते हैं। द डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनकी डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि मैस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो मैस बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है तो ग्रुप 1 में भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली हमारा ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, विच एलिमेंट इज़ अ ट्रांजिएंट मेटल। अब यहाँ से उन्होंने हमें मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, डेंसिटी और कलर दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी तीनों प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी, तो वो एक ट्रांजिएंट मेटल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ट्रांजिएंट मेटल बड़े हार्ड हैवी होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है।
डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अब अगर हम कंपेयर करें कि हमारा ब्रावो ऑप्शन में डेंसिटी ज़्यादा आ रही है और डेल्टा में डेंसिटी ज़्यादा आ रही है, और बना कलर्ड कंपाउंड, ये येलो वाला जो है ना वो ब्रावो बना रहा है कलर्ड कंपाउंड। वैसे ब्लैक भी एक कलर है हमारे पास, लेकिन डेंसिटी 11.3 है और मेल्टिंग पॉइंट 328, काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो येलो कलर का ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डेंसिटी इसकी ज़्यादा है सबसे, तो हैवीली डेंसर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ये काफ़ी हाई है 328, यानी आप ये देखें कि वाटर जो है वो 0 पे मेल्ट होता है, 100 पे बॉयल होता है, तो 328 तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। येलो कलर कंपाउंड, कलर जो है वो कंपाउंड का, अगर उसका ऑक्साइड येलो कलर का है तो ब्रावो इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के लिए, फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, भी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल रिमेन सेम, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कैसे, वो देख लें प्लीज़। नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पीरियड में इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है भाई, माय अपॉलॉजी। अल्फा में मेटालिक करेक्टर वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दे सेइंग विच प्रॉपर्टी, यार ये इतना ब्लर क्यों है, अच्छा ज़्यादा जूम इन किया हुआ था। चलें, विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल उतरे ही रहते हैं, नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। टेंडेंसी फॉर्म पॉजिटिव आयन डिक्रीज होती है क्योंकि वो नेगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, चार्ली आंसर है। चलें, जितना काफ़ी है इस वीडियो के लिए, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।